चौरी चौरा की घटना और आंदोलन स्थगित होना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा कस्बे में 5 फरवरी 1922 निकले जुलूस के लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है चौरी चौरा कस्बे में 5 फरवरी 1922 के दिन जो निकला जुलूस था उस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। पुलिस की गोलियां समाप्त हो गई तब वे पुलिस चौकी में जाकर छिप गए। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दिया जिसमें 21 पुलिस वाले मारे गए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पुलिस की गोलियां जब समाप्त हुई तब सभी पुलिसकर्मी जो थे वे पुलिस चौकी में जाकर छिप गए और उत्तेजित जो भीड़ थी उसने पुलिस चौकी में आग लगा दी जिससे कि 21 पुलिस वाले जो है वे मारे गए। इस हिंसक घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने बताया कि अहिंसा का मूल्य नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में सत्याग्रह का शस्त्र रख कर मैंने हिमालय जैसी भूल की है, ऐसा कहकर असहयोग आंदोलन तत्काल वापस लेने की घोषणा की। तो यह जो घटना हुई, इस घटना की जब गांधी जी को खबर मिली तब उन्होंने यह कहा कि अहिंसा का जो मूल्य है वे नहीं समझ रहे उन लोगों के हाथ में जो है सत्याग्रह का शस्त्र रख कर मैंने हिमालय जितनी बड़ी भूल की है, और ऐसा कहकर उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस लेने की घोषणा की। असहयोग आंदोलन का महत्व और उसका प्रभाव। तो अब हमें यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन का जो महत्व था वह और उसका प्रभाव जो हुआ उसके विषय में बताया है। इस आंदोलन को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भारी सफलता नहीं मिली थी, परंतु उसे नकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा उसने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। सरकार की तरफ एक विरोधी वातावरण निर्मित हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस आंदोलन की वजह से जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु नकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा जो उसने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया तथा सरकार की तरफ एक विरोधी वातावरण निर्मित हुआ। लोगों में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना प्रबल बनी। भारत के सभी वर्गों में राजनीतिक जागृति आई। स्वराज्य के लिए उनकी श्रद्धा अड़िग बनी। लोगों में से लाठी, दंड और जेल का भय दूर हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लोगों में अन्याय के प्रति जो है यहाँ पे विरोध करने की संघर्ष की जो भावना थी अब वह भावना प्रबल बनी और भारत के सभी वर्गों में जो है यहाँ पे राजनीतिक रूप से जागृति आई और स्वराज्य के लिए उनकी जो श्रद्धा थी कि हमें हमारा स्वराज्य चाहिए, उस श्रद्धा जो है अब वह अड़िग बनी और लोगों में से लाठी, दंड और जेल जाने का जो भय था लोगों में अब वह भी भय दूर हुआ। युवक और स्त्रियां भी राष्ट्रीय सेवा में आगे आई और कांग्रेस लोगों की संस्था बनी। देश में राष्ट्रीय शिक्षा देने वाली संस्थाएं शुरू हुई। अंग्रेजी की जगह हिंदी को महत्व दिया। जो राष्ट्रीय आंदोलन अब तक शहरों, नगरों तथा बुद्धिजीवियों तक सीमित था वह अब गांव-गांव में समान जनता तक फैला। तो यहाँ पे हमें बताया है कि युवक, स्त्रियां भी जो थे वे इस राष्ट्रीय सेवा में आगे आई और कांग्रेस लोगों की संस्था बनी। देश में राष्ट्रीय शिक्षा देने की संस्थाएं शुरू की गई और अब अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा को महत्व दिया गया। जो कि राष्ट्रीय आंदोलन अब तक शहरों, नगरों और सिर्फ बुद्धिजीवियों लोगों तक सीमित था, अब वह गांव-गांव में और समान जनता तक फैल गया था। स्वराज्य दल। लोगों में राजनीतिक जागृति को टिकाए रखने के उद्देश्य से असहयोग का आंदोलन स्थगित होने के बाद चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की रचना की। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लोगों में राजनीतिक जागृति जो आई उसे टिकाए रखने के उद्देश्य से असहयोग का आंदोलन स्थगित होने की वजह से जो है चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने अब यहाँ पे स्वराज्य दल की रचना की। उनका उद्देश्य धारासभाओं में प्रवेश कर सरकार की अयोग्य नीतियों का विरोध करना था। स्वराज्य दल के स्थापकों ने भी गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा चलाना, नशाबंदी आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को स्वीकार किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो यहाँ पे स्वराज्य दल की स्थापना की उनका जो उद्देश्य था वह यह था कि धारासभाओं में प्रवेश कर सरकार की जो अयोग्य नीति है उसका विरोध करना है। और स्वराज्य दल के स्थापक जो थे उन्होंने भी गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम की एकता, चरखा चलाना, नशाबंदी आदि जो रचनात्मक कार्यक्रम थे उनको स्वीकार किया। उस समय नवंबर 1923 में आयोजित धारासभाओं के चुनाव में स्वराज्य दल शामिल हुआ और केंद्रीय धारासभा और
कुछ प्रांतों की परंपराओं में स्वराज्य दल के उम्मीदवार चुनकर आने में स्पष्ट बहुमत मिले, जबकि बंगाल प्रांत में बहुमत नहीं मिला, फिर भी एक बड़े और मजबूत दल के रूप में स्थान प्राप्त कर सका। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में नवंबर 1923 में आयोजित धारा सभाओं के चुनाव में जो है स्वराज्य दल शामिल हुआ और केंद्रीय धारा सभा और कुछ प्रांतों की धारा सभाओं में स्वराज्य दल के जो उम्मीदवार थे वे चुनकर आगे स्पष्ट रूप से उन्हें अधिक बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि बंगाल प्रांत में जो है बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, परंतु एक बड़े और मजबूत दल के रूप में स्थान प्राप्त कर सके। नेता के रूप में चितरंजन दास का चयन किया गया। तो यहाँ पे हमें जो बताया है रूप में और दास जो थे उनका यहाँ पे चयन किया गया था। स्वराज्य दल के सरकारी बजट और विधेयक को नामंजूर कर सरकारी अन्यायपूर्ण नीति रीति का विरोध किया, जिससे जनता के प्रश्नों की तरफ सरकार को ध्यान देने की विवश होना पड़ा। स्वराज्य दल के कार्यों के कारण ही सरकार को साइमन कमीशन की नियुक्ति 2 वर्ष पहले करनी पड़ी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्वराज्य दल ने सरकारी बजट और विधेयक को नामंजूर कर सरकारी अन्यायपूर्ण नीति रीति का जो है यहाँ पे विरोध किया, जिससे कि जनता के प्रश्नों की तरफ सरकार को ध्यान देने के लिए अब विवश होना पड़ा, और स्वराज्य दल के कार्यों के कारण ही सरकार को साइमन कमीशन की नियुक्ति जो 2 वर्ष के बाद करनी थी वह पहले करनी पड़ी। धारासभा के स्वराज्य दल के अनुशासित रूप से कार्य किया, उच्च संसदीय प्रणाली स्थापित की, भारत के लोगों में लोकतंत्रात्मक पद्धति और संवैधानिक रूप से शासन चलाने की क्षमता है, ऐसा ब्रिटिश सरकार के समक्ष साबित करके बताया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि धारासभा के स्वराज्य दल ने जो है अनुशासित रूप से कार्य किया और उच्च संसदीय प्रणाली जो थी वह भी स्थापित की, और भारत के लोग भी जो है लोकतंत्रात्मक पद्धति से संवैधानिक रूप से शासन चला सकते हैं, ऐसी जो है ब्रिटिश सरकार के सामने उन्होंने समक्ष प्रस्तुत करके बताया। ऐसे सुंदर कार्य के परिणाम स्वरूप हिंद का शिक्षित वर्ग स्वराज्य दल की तरफ आकर्षित हुआ, लोगों में भी राष्ट्रीय जागृति का पुनः संचार हुआ। स्वराज्य प्राप्ति को अधिक करीब लाने में इस दल ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी में उसका महत्व और मूल्य निहित है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ऐसा जो सुंदर कार्य किया उसके परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान का शिक्षित वर्ग जो था वह भी अब स्वराज्य दल की तरफ आकर्षित हुआ और लोगों में राष्ट्रीय जागृति का पुनः संचार हुआ। स्वराज्य प्राप्ति को अधिक करीब लाने में इस दल ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन सभी में उसका महत्व जो है मूल्य निहित है। जून 1925 में चितरंजन दास का अवसान होने से स्वराज्य दल कमजोर पड़ा। कई सदस्य सरकार के सहयोग देते तो कई नेशनल दल नामक नए दल स्थापित किए, जिससे स्वराज्य दल की प्रतिष्ठा कम हुई। उसके बाद चुनाव में तो मद्रास प्रांत के अतिरिक्त सर्वत्र उनके उम्मीदवारों की भारी पराजय हुई। ईस्वी सन 1926 बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो उनके कार्यों की जोरदार आलोचना भी की। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जून 1925 में चितरंजन दास जो है उनकी मृत्यु होने के बाद स्वराज्य दल जो था अब वह कमज़ोर पड़ चुका था और कई सदस्य जो है सरकार को सहयोग देते तो कई सदस्य जो थे वे नेशनल दल नामक नए दल को स्थापित करने में लगे हुए थे, जिससे कि स्वराज्य दल की प्रतिष्ठा कम हुई। और उसके बाद जो है मद्रास के अतिरिक्त जो है सभी जगह पर उम्मीदवारों में यहाँ पे स्वराज्य दल के जो थे उनकी भारी पराजय हुई और बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो जो उनके कार्य थे स्वराज्य दल के उनकी जोरदार आलोचना भी की। तो इस तरह से विद्यार्थी यहाँ पे जो है हमने इस प्रकरण में जानकारी प्राप्त की और यहाँ पे हमारा यह पार्ट जो है यह ख़त्म होता है। यह आपको स्वाध्याय दिया है जो नोट में लिखना है। धन्यवाद।